दाऊद साहब, क्या शाम के वक्त आपने दुल्हन के भाई को मेरे पास नहीं भेजा था? नाजिया का भाई? पर तुम इस शादी वाले घर के मेहमान हो, तुम इस वक्त यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? नफीसा! अम्मी! नफीसा! यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा कोई रकीब? जी यही तो मैं कह रहा हूँ। कुछ अरसे से हमारा कारोबार जो है ना वो लॉस में जा रहा है। हाँ, लेकिन कारोबारी लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। चलो जल्दी से चलो। मुझे नहीं जाना वहां पे। इजाजत है? जी बिल्कुल। मोहतरमा नाजिया बिनते जहांगीर, आपका निकाह बस 5 लाख रुपए हक महर शाहजेब इब्ने दाऊद से किया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। जनाब शाहजेब इब्ने दाऊद, आपका निकाह बस 5 लाख रुपए हक महर नाजिया बिनते जहांगीर से किया जाता है। आपको कबूल है? जी कबूल है। आप मुबारक। मुबारक हो जी आपको। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो शाहजेब बेटा। मुबारक हो डॉक्टर शाहजेब। आपको मुबारक हो बड़े मियाँ। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आपको यार सुनेगी। खुश है? फाइनली सब कुछ खत्म हो गया। क्या मतलब, क्या खत्म हो गया? नहीं बाबा, अभी तो सब शुरू हुआ है। पुराने लोग कहते हैं ना, शादी दूसरी पैदाइश होती है, और मेरी नई नवेली दुल्हन को बहुत बहुत मुबारक। शाहजेब, शाहजेब मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें काफी जहमत उठानी पड़ी, तुम्हारे सर का दर्द बन गई हूँ ना मैं, पर तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत ज्यादा एहसास है, लेकिन यू नो व्हाट, तुम बहुत लकी हो। और फाइनली मैं अपने रकीब को हराने में कामयाब हो गया। जीत गया मैं अपने रकीब से। कैसा रकीब? नाजिया सच पूछो, मैं तुम्हें खोने से बहुत ज्यादा डरता था। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ बहुत बेहतर गुजर सकती है, और फाइनली आज मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई। आई एम लकी एंड आई लव यू। I like it. एक बात कहूँ नाजिया, तो बहुत प्यारी लग रही, आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आपसे कम। नाजिया बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अम्मी, मुझे लगता है कि हमें शाहजेब को सब कुछ बता देना चाहिए। वो बहुत सेंसिटिव है, उसे ये सच नहीं छुपाना चाहिए। अरे कौन सी सच्चाई, जो था वो सब खत्म हो गया। अम्मी, उसको कहीं और से बाद में पता चल गया तो? मैं जिस शाहजेब को जानती हूँ ना, बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। चलो अब तुम सो जाओ, मैं भी जाके आराम करूं, मेरी भी तबीयत जरा ऐसी। ठीक है, चलो मेरा बच्चा। अभी तक जाग रहे हो? सोए नहीं? सच बताओ नाजिया, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, तो कहीं जनाब ये तो नहीं सोच रहे थे कि उन्होंने कोई गलती कर दी? गलती? अगर गलती पे पछतावा है तो अभी भी देर नहीं हुई। नाजिया, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो कि मुझे कोई पछतावा हुआ है? तुम्हें किसी किस्म का पछतावा है? ऐसे ही मजाक कर रही थी। नाजिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अच्छा, कहो। नाजिया, तुम कुछ ना कहो, मैं सब जानती हूँ। चलो डन है, कल मिलते हैं।
तो फिर कल की उम्मीद रखते हैं। कल ही की तो उम्मीद है। बाय। बाय बाय, टेक केयर। जी हमने तो आपको उसी वक्त ईमेल कर दी थी। आप प्लीज चेक कर लें, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। जी खुदा हाफिज। आपके वजीफे के चेक पे अभी तक साइन नहीं हुए। लेकिन मैडम आज तो कैश मिलने का दिन है। जी लेकिन क्या करें, मजबूरी है। लेकिन मुझे तो बहुत सख्त जरूरत है पैसों की मैडम। आप परेशान मत हो, जैसे ही चेक रेडी हो जाएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। जी जी बिल्कुल, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है हम एक मीटिंग रख लेते हैं। जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वो समीरा। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। वालेकुम सलाम। आर के का ईमेल आया? नहीं अभी तक तो नहीं आया सर। अच्छा जहांगीर साहब ये मेरे साथ। अच्छा मैडम। नफीसा टेक्सटाइल में। अरे दुल्हन साहिबा, कैसी हैं आप? और हम तो अजनबी हैं ना। आपने तो अपने निकाह पे भी बुलाने की जहमत महसूस नहीं की, मतलब मेरा इतना दिल था तुम्हारे निकाह में शामिल होने का। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मामा की तबीयत कैसी है? उन्हें मेरा सलाम देना। हाँ मिठाई मिल गई थी और वो तो मैं खा भी चुकी। अच्छा मुझे अपने निकाह की कच्ची सी तस्वीर तो भिजवाओ। पापा वो तो मीटिंग में है। ठीक है मैं पैगाम दे दूंगी तुम्हारा उन्हें। खुदा हाफिज। आओ आओ। एक मिनट, ये वो मिठाई दो। अरे भाई नाजिया की शादी की मिठाई है। आपको बहुत मुबारक हो। मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो क्योंकि मैंने और नफीसा ने तुम्हें निकाह पे नहीं बुलाया, लेकिन वादा है कि रुखसती पे जरूर बुलाएंगे। और यार तुम भी तो अपना हुलिया ले लिया करो, कभी कभी आना भी देखो, समझे ना? एक काम करो, ये भी अपने साथ ही ले जाओ। खा तो लाऊंगा मिठाई। तकल्लुफ ना करो, ले जाओ। मैं एक और काम करता हूँ, समदानी को कहता हूँ इस दफा तुम्हें कैश ही दे दे, ठीक है? बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज। बड़ा अच्छी बात भी है। हाँ समदानी, ये हमजा आ रहा है, इसे कैश दे दो और चलता करो। जी That's great. मिस्टर शाहजी, मेरे पास भी कोई खास वजह नहीं है तुम पे ट्रस्ट करने की। डार्लिंग तुम्हें किसने कहा मुझ पे ट्रस्ट कर? मत किया करो। मजाक होता है यार, क्या हो गया? एक बात कहूँ तुमसे नाजिया, ऑनेस्टली अगर मुझे मालूम होता ना हम डिनर करने के लिए इतने महंगे रेस्टोरेंट में आएंगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें कहीं से पिज्जा खिलाता और घर ड्रॉप करते थे। मजाक कर रहा हूँ। मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। कहाँ से लाते हैं आप ये नेम जोक? सच पूछो, जब जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसे ही जोक्स याद आते हैं। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? तुम दिल पे ले लेती हो। अच्छा एक काम करते हैं, टॉपिक चेंज। अच्छा हाँ, टॉपिक से याद आया, अम्मी कह रही थी कि हम दोनों को कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। यू मीन हनीमून के लिए? गुड। हाँ लेकिन नाजिया फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। मैंने अम्मी से यही कहा था। हम बाद में प्लान कर लेंगे क्योंकि आंटी की तबीयत खराब है और उनके ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। जनाब, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अम्मी से मिल गए, सब बातें खुद क्यों नहीं कर लेते? हाँ यार लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगता। एक काम करते हैं ना, रुखसती के बाद हम किसी लॉन्ग ट्रिप पे चलते हैं, कैसा आइडिया? I like it. लेकिन वाकई वो बहुत मुश्किल रखी है, बहुत मुश्किल। क्या? अरे बाबा रकीब, मैं अपने रकीब को हराने में कामयाब हो गया।
शाजिब, तुमने पहले भी ऐसी कोई बात की थी, क्या मतलब है इस बात का? एक बात पूछूं तुमसे नाजिया, कोई ऐसा शख्स था मुझसे पहले जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था? अब नहीं तो आरिशो, शाजिब, हर लड़की के घर रिश्ते आते हैं। हाँ, रिश्ते तो आते ही रहते हैं। क्या हुआ नाजिया, बुरा मान लिया तुम? नहीं, लेकिन भाई मैं अपने रकीब से हसद तो करूंगा। हसद की कोई गुंजाइश नहीं है, वो कैसे? क्योंकि नाजिया सिर्फ शाजिब की है। Really? इस बात का मुझे यकीन कैसे होना चाहिए? यकीन कर लीजिए, कोई और चॉइस नहीं है आपके पास। गुड बर्ड, कैसा लगा तुम्हें खाना? अच्छा है ना? अरे साईं, कहाँ जा रहे हो? जहांगीर से मिलना है। अरे साईं, रात हो गई है, ऑफिस बंद हो गया है, कल आना। मेरी जान, मुझे उससे पर्सनली मिलना है, उसने मुझे मिलने बुलाया। बुलाया है उन्होंने? ऐसा करो, यहाँ से ऊपर जाओ, बराबर वाले रूम में वो आराम कर रहे हैं, जाओ मिल लो। बहुत अच्छा। वो देखो क्या? अरे ये तो वो गुलदस्ता है, साहब ने मैडम के लिए अमेरिका से मंगवाया था। हाँ भाई जहांगीर साहब, तुम बहुत खूब, बड़ा माल कमाया यार तुमने, बड़ी तरक्की की है। मतलब कि रात के इस पहर भी हिसाब किताब चल रहा है। Nice. कुछ ही वर्षों में तुमने तो यार ऑफिस के रंग ही बदल दिए। इम्प्रेसिव। मतलब ये कि भाई की 5 उंगलियां घी में। हाँ, नाइस, अच्छा है। तुम्हारी सेक्रेटरी से बात हुई थी, कहती है कि बॉस के पास टाइम नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बॉस से डायरेक्ट मुलाकात की जाए। तुम चाहते क्या हो? मेरी जिंदगी? तुम्हारी जिंदगी मेरे पास कहां से है? तुम्हारे पास ही तो है, और तुम ही दोगे। उन लोगों से जाके दो जिनके साथ दिन रात गुजारते थे। उन्होंने ही तो भेजा आपके पास सर। भूल गए? तुम्हारी गाड़ी से ड्रग बरामद हुई थी। हाँ, गलती थी, लेकिन तफरी भी बड़ी आई थी यार। नाजिया का क्या? उसके साथ भी तफरी करते रहे? कैसी औरतों जैसी बातें करने लगे हो यार तुम। ये तुम्हारी बीवी ने सिखाया तुम्हें? हाँ, तुम्हें इससे क्या, किसी ने भी सिखाई हो। ये भी ठीक है, बस एक छोटा सा काम था आपसे। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं आस्तीन में सांप पाल रहा हूं। अब सांप पाला ही है जहांगीर साहब, तो वो डसेगा भी तैसा ही ना। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब देखो, तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम ले जाओ यहाँ से। मुझे मेरा बदला चाहिए, समझे? और अपना बदला मैं लेकर रहूंगा। जहांगीर, तुम बता क्यों नहीं रहे कि आखिरी चोट कैसे लगी? तुम कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? That's true. बहुत पावरफुल हो गए हो ना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम्हारी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद कर सकता हूँ। निकलो यहां से। आवाज नीचे रखो, बकवास बंद करो और दफा हो जाओ। क्या बदतमीजी है ये फैसला तो मैंने जेल में ही कर लिया था कि तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद करके ही छोड़ूंगा।
मैंने सोचा था कि तुम जेल में रह के अच्छे इंसान बन जाओगे, लेकिन कुत्ते की तुम, हाँ? कुत्ते की तुम। इंसान तो मैं अब तुझे बनाऊंगा साले। तुम चाहते क्या हो? मेरा हिस्सा और जो मैंने जेल में वक्त गुजारा उसका बदला। देखो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अब तुमने खुद ही अपनी जिंदगी खराब कर ली। तूने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। हाँ, हमारे बीच ये तय हुआ था कि आधा हिस्सा मेरा है और आधा हिस्सा तेरा। सच या झूठ? हाँ, सच या झूठ? देखो, जो कुछ हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुमने ही मेरी तलाक करवाई थी, तुमने ही पुलिस को बताया था। देखो, पुलिस को मैंने कुछ नहीं बताया, और तुम्हारी और नाजिया की तलाक नफीसा ने करवाई है। नफीसा ने करवाई हो या तुमने करवाई हो, अपना बदला मैं लेकर आऊंगा। शानम, बैठ के बात करें। हाँ, बैठ कर बात करें। पागल समझा तूने मुझे? अब देखो, तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम ले जाओ यहाँ से। मुझे मेरा बदला चाहिए, समझे? और अपना बदला मैं लेकर रहूंगा। हाँ, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन अपना बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। It was a pleasure doing business with you, Mr. Jahangir. I hope you enjoyed it. Take care. Guard! Guard! Pukul se guard! 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 Pukul se guard! हेलो अम्मा, वो अम्मा को बोलना तुम ये ड्यूटी कर रहे हो? तुम्हारा बॉस तुम्हें कब से आवाजें दे रहा है? हाँ? अबे रुको, बात सुनो। अब अगर ऊपर से कोई भी आवाज आए तो सुननी नहीं है तुमने। बॉस ने कहा एक गाड़ी आएगी, तुम्हें उसका वेट करना है। कोई भी बुलाए जाना नहीं है, ठीक है? अटेंशन! गुड। अब वो पुल अब आराम से, आराम से। जहांगीर साहब, आपको तो खासी चोट आई है। जहांगीर, तुम बता क्यों नहीं रहे कि आखिरी चोट कैसे लगी? अरे बेटा, तकलीफ में कैसे बताएंगे? लेकिन अम्मी, फिर भी कुछ पता तो चले। अरे यार, ऑफिस ऑफ होने के बाद मैं सीढ़ियों से उतर रहा था कि मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया। अच्छा, लेकिन ये चोट सीढ़ियों से गिरने वाली तो नहीं लग रही। तुम्हारे साथ यही मसला है समीरा, तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता, और मैं फिर झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ बेटा, ऐसा ही हुआ होगा। अम्मी प्लीज, आप तो बीच में ना ही बोले। आप जहांगीर के लिए एक कप चाय बना दें अच्छी सी। अपनी माँ के साथ हमेशा इज्जत करना। शाबाश तुम्हें। अब तो तुम बता दो सच सच कि आखिर मामला क्या है। फिर वही सवाल। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, किसी डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था। तुम्हें मेरी बात पे यकीन ही नहीं है? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? यही कि इस होली में तुम नफीसा के पास तो जा नहीं सकते थे, वरना वो तो मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करती। तुम्हारा दिमाग है या शैतान का घर? अब जाओ प्लीज यार, तुम्हारी अम्मा तो नहीं लाई चाय, प्लीज जाके लेकर आओ चाय प्लीज यार। तो इसका मतलब है कि यही बात है ना? यार प्लीज यार, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज पट्टी तो लगा दो कम से कम यार। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, आराम से, बिल्कुल। फिर क्या हुआ बाबा? क्या होना था बेटा, वो अचानक से गाड़ी सामने आ गई और बस मैं कुछ कंफ्यूज हो गया और मैंने एकदम से ब्रेक लगा दिया। फिर क्या होना था, वो स्टीयरिंग जाके टच हुआ है सके। शुक्र करें बाबा कि गाड़ी का शीशा टूट के आपको नहीं लग गया। हाँ बेटा, बस आजकल किसी को गाड़ी चलाने आती ही नहीं है। प्लीज अपना ध्यान रखा करें, लिए आप खाना खाएं। ये लीजिए एसएचओ साहब, ये मैं शिकायत तहरीरी आपको दे रही हूँ, धमकी फोन पे देने वाले के खिलाफ और धमकी आमेज खत लिखने वाले के खिलाफ। ठीक है, हम आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, लेकिन अब अगर आपके पास कोई भी कॉल आए तो हमें जरूर इत्तला कर दीजिएगा। आप बेफिक्र रहें। इसका मतलब है कि आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे ना? हाँ, जरूर, लेकिन ऐसे लोग इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आते। ये लोग अक्सर औकात अपने मोबाइल की सिमें और नंबर बदलते रहते हैं, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, हम इन्हें ढूंढ निकालेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।
होगी मुलाकात? हाँ, एसएचओ साहब ने यकीन तो दिला दिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, शान पुलिस से के पीछे हटने वाला नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आप उसके पैरों में गिर जाए? मैं ये नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं कि शाहजेब को एतमाद में लेके सारी सच्चाई बता दो उसे। अगर बताना ही होता तो मैं पहले बता चुकी होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं शुरू से ही तुम्हें ये बात बताता आ रहा हूं, तुमने कभी मेरी बात सुनी है? उसके पैरों में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो अब भी कहता हूं, शाहजेब को एतमाद में लेके सारी सच्चाई बता दो उसे। मुझे डर था कहीं ये रिश्ता खराब ना हो जाए। देखो नफीसा, शान जो है ना नेवला बन चुका है, नेवला। वो कई सांप खा चुका है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। खैर चलो आओ। यार नाजिया, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी रुखसती क्यों नहीं करवा रहे हैं? सीरियसली इस मामले से अब मैं बहुत ज्यादा बोर होने लगा। मैं आज अम्मी से बात करूंगी। सीरियसली? अंदर नहीं आओगे? नहीं यार, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। नेक्स्ट टाइम। चलो मैं चलती हूँ। ओके। अम्मी आप? बेटा ये लो दूध पियो। अरे अम्मी आप मेरी आदतें खराब कर रही हैं कसम से। तुम टूर पे कब जा रहे हो? फिलहाल तो नहीं, रुखसती के बाद। फिलहाल क्यों नहीं जा सकते? अम्मी अभी शाहजेब भी इतना मसरूफ है और मेरा भी लास्ट सेमेस्टर है। अरे बेटा पढ़ाई कोई मसरूफियात नहीं होती। तुम लोग जाओ, सैर तफरी करो। और मेरा ख्याल है तुम लोग लंदन चले जाओ। लंदन क्यों? यहाँ देखें कितना अच्छा मौसम है, यहाँ क्यों नहीं? नाजिया तुम्हारे आगे बीन बजाना तो बेकार ही है। नाजिया मेरी बात सुनो। जी? तुम ऐसा करो, शाहजेब से कहो जरा मुझसे आके मिले, मैं उससे जरूरी बात करनी है। मैं सुबह कहती हूँ उससे। आपने तस्वीर देखी है? वो देखी, प्यारी लग रही हो। कहाँ जाएंगे आप? मुझे क्लिफ्टन जाना है। क्लिफ्टन? ये तो क्लिफ्टन का रास्ता नहीं है। क्लिफ्टन जाना है ना, पहुंचा दूंगा। तुम कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? शोर नहीं करो यार, जब लड़कियां शोर करती है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बोलो। बैग रखो और जल्दी जाओ। बैग रखो और जाओ। अच्छा सुनो, माचिस है? कैसे हो शाहजेब? ज़ाहिर नसीब, मेरी सास मुझे इतना चाहती है। क्या मतलब है? तो मेरी आवाज भी भूल गए? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ नाचिया। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, आज तुम्हारी पेशी है अम्मी के आगे। क्यों?
रुखसती की तारीख तय करने के लिए बुला रही। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हुक्म जरूर दिया है उन्होंने। तो अगर आपके हाथ में पानी का गिलास भी है तो उसे छोड़कर फौरन आ जाएगा। अच्छा शाम को जल्दी आ जाना, अभी मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। हेलो मिस्टर अदनान। आपको फोन से फुर्सत मिले तो किसी की तरफ देखे ना। ओए, अपने काम से काम रखा कर। यार ये बताओ तुम कौन सी ऐप का कह रहे थे मुझे? यार बहुत आला ऐप है, तुम चेक करो। कैसी हो तुम समीरा? मैं कैसी भी हूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? प्लीज अब शुरू मत हो जाना यार। देखो जहांगीर, तुमने जो कहा मैंने वही किया। तुम्हारी बीवी से माफी मांगी तो तुम्हारी बेटी की शादी भी हो गई है, कि मुझे क्या मिला? समीरा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे मुख्तलिफ नताइज बरामद होते हैं। अब नफीसा को जो कुछ होना होगा वो बहुत जल्द हो जाएगा। अल्लाह मुझे माफ करे। कोई गड़बड़ है क्या? मैं वक्त से पहले कुछ भी नहीं कहना चाहता। देखो जहांगीर, तुम भरोसा रखो मुझ पे और बताओ कि क्या बात है। देखो मैं इतना बेरहम भी नहीं हूँ, मुझे उस पे बहुत रहम आ रहा है। किस पर? नफीसा पर। जब उसके बारे में सोचता हूँ तो खुद से नफरत होने लगती है। डॉक्टर फारूक दिल के डॉक्टर है, वो बता रहे थे कि नफीसा की कंडीशन बहुत ही खतरनाक है। क्या कहा है? मैं इससे ज्यादा वजाहत नहीं दे सकता, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। देखो जहांगीर, मेरा मतलब है मुझे नफीसा से कभी कोई मसला नहीं रहा, लेकिन प्लीज छोड़ो इन बातों को। जब से ये लड़का मेरी जिंदगी में आया मेरा जीना हराम हो गई। कौन लड़का? तुम्हें सारी बातें आज ही पूछनी है? क्यों यार? रहने दो, मैंने बहुत प्लानिंगें देखी है तुम्हारी। अब घूमने फिरने की उम्र हमारी तो रही नहीं है। बस तुम दोनों जाओ और सैर व तफरी करना तुम्हारा काम है। बैरूनी मुल्क जाने के लिए मैं नाजिया की खुशी के लिए कह रही हूँ। उसकी पढ़ाई और मेरी बीमारी ने उसको बहुत परेशान कर रखा है। तुम दोनों साथ जाओगे, वक्त गुजारोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इंशाअल्लाह। मुझे कुछ वक्त दीजिएगा, मैं कोई पॉसिबिलिटी देखता हूँ। अरे तुम चाय तो लो, ठंडी हो रही है। और हाँ, अगर कहो तो मैं होटल और टिकट की बुकिंग करा दूं? नहीं आंटी, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बस मैं लैब के मामलात देख लूं। एक्चुअली जो लैब का इंचार्ज है वो छुट्टियों पे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कब तक का इरादा है? इंशाल्लाह सून। आप और जहांगीर साहब भी चलते तो बहुत मजा आता। अरे नहीं बेटा, अब घूमने फिरने की उम्र हमारी तो रही नहीं है। बस तुम दोनों जाओ, सैर व तफरी करना तुम्हारा काम है। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको इसी वीक के एंड तक बता दूंगा कि कौन से दिन पे हम लोग फ्लाई कर रहे हैं। और प्लीज जहांगीर साहब को मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा। जरूर, आते जाते रहा करो बेटा। जी जी जरूर। अल्लाह हाफिज़। नफीसा, तुम अपना वादा भूल गई हो। कैसा वादा? हाँ सही कह रही हो, तुम्हारा हक बनता है भूलने का। मैंने कहा था नाजिया की शादी के बाद। निकाह हो या रुखसती, उसकी शादी हो गई है। मुझे अपनी नाजिया को रुखसत तो करने दो। तुमने कहा तो वो अपने घर की हो जाए, तो हो गई। अभी कुछ नहीं पता,
हो सकता है शान रंग में भंग डाल दे। मैंने कहा ना, वो लड़का कुछ नहीं कर सकता। उसके तमाम नंबर ट्रेस हो रहे हैं, वो किसी वक्त भी पकड़ा जा सकता है। देखो नफीसा, ये मेरा मामला है, मेरे हवाले कर दो। रहने दो, मैंने बहुत प्लानिंगें देखी है तुम्हारी। मैंने तुमसे कहा ना, उसने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नाजिया के जाने के बाद मैं उसके फोन का इंतजार करूंगी। मैं उससे जल्द अपनी जान छुड़ाना चाहती। देखो नफीसा, उसे पैसा चाहिए, वो अभी जेल से रिहा हुआ है, भटक रहा है कहीं। मैं उसे एक पाई नहीं दूंगी। मैं संभाल लूंगा। कैसे संभाल लोगे? हर काम का अपना तरीकेकार होता है, सामने वाले को देखना पड़ता है। तुम अपना वादा पूरा करो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। फिर वही वादा। मैडम का सामान यहाँ पड़ा हुआ है और मैडम खुद मौजूद नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। देखें, सामान बिल्कुल रेडी है और फ्लाइट में अभी भी 1 घंटा पूरा बाकी है। सीरियसली? जी हाँ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आज का दिन जो है ना, वो रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। तुमने मुझे इंतजार नहीं कराया। चले मैडम। ओहो शाज़ेब, अच्छा खैर छोड़ें, मुझे गाड़ी की चाबी दें। क्यों? आज मैं आपको बताती हूँ ड्राइव कैसे करते हैं। अरे वाह, ये लो, देखते हैं मैडम गाड़ी कैसे चलाती है। शाज़ेब, तुम्हें अभी भी लगता है कि जो पिछला हादसा हुआ था उसके कसूरवार मैं हूँ? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब जो मुझे हालात नजर आ रहे हैं ना, नो डाउट। क्या बात है तुम्हारी ड्राइविंग की? है ना, अच्छी ड्राइविंग करती हो ना, इतनी भी बुरी नहीं हो ना। किसने कहा? मार दूं उसे। आई मिस माहीन, काश वो भी होती हमारे साथ। हाँ, मिस तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जब हम वापस आ जाएं फिर वो आ जाए। जी जी, सब समझ रही हूँ मैं। थोड़ी सी तेज से ला लो। थोड़ी सी। वहां तो तुमने मुझे ड्राइव करनी नहीं देनी, तो फिर यहीं से। अरे आई गेस माहीन की कॉल होगी। हेलो, कौन बात कर रहा है? एक पुराना दोस्त। मैंने कहा था ना कि मैं लौट कर आऊंगा। मैंने पहचाना नहीं। अब अगर आप इतना इसरार कर ही रही हैं तो जरा इस तरफ देखिए ना। क्या कर रही हो नाजिया? आराम से रोको, साइड पे रोको। कैसे गाड़ी चला रही हो तुम? पागल हो गई हो? रुको, मैं जाके उसे देख कर आता हूँ। शाज़ेब, रुक जाओ। मैं ठीक हूँ, जाने दो। पता नहीं कौन था। तुम घबराओ मत, हम ठीक हैं। हाँ, उतर के बात करते हैं। शाज़ेब, रुक जाओ। बहुत गंदे आदमी है यार तुम। लोगों को कितना तंग करते हो। सुधर जाओ लड़के। किसका फोन था? बताया नहीं तुमने? रॉन्ग नंबर था। कहाँ बताया तो है तुम्हें मैंने। रॉन्ग नंबर? ऐसा भी होता है? घबराओ मत।
नाजिया प्लीज, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और ना ही परेशान। कोई रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर? जी हाँ, रॉन्ग नंबर। एग्जैक्टली उसी वक्त एक गाड़ी हमारे बराबर से गुजरी और सामने से ट्रक आ रहा। ये तो अल्लाह का शुक्र है, बाल बाल बच गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की। आंटी आप प्लीज परेशान मत, मैं कल आपके पास आता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।